हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा जो अपना इसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन, इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स। और उसके अंदर हमने बीटी कॉटन वाला तो कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा इसके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर क्या ऐसी प्रोसेस करे जिससे कि जो पेस्ट है वो उस प्लांट को क्या करे, डिजीज ना क्योज करे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर जो नेमेटोड्स होते हैं, ठीक है, एक नेमेटोड्स है मेलेनोडाइगिन्स इन आइकोना, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे इन्फेक्ट कर देगा तम्बाकू जो प्लांट है उसकी रूट को, और उसकी वजह से उसकी जो हील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, देखो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है कि जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए फिर जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पे ये जो मैसेंजर आरएनए है इसी को हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस, मतलब इसके अंदर क्या करेंगे कि ये इसके साथ बाइंड ना हो ताकि प्रोटीन ना बने, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसका जो सिंगल आरएनए है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है वो क्या होता है, वो प्रोटीन बनाने के लिए एबल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से फिर वो क्या करेगा, इसके साथ बाइंड भी नहीं करेगा और फिर प्रोटीन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, इसके अंदर जो रिट्रोवायरस होता है वो क्या करेगा, हैविंग ए जीनोम ऑफ मोबाइल जीन्स। रिट्रोवायरस की वजह से, यानी कि रिट्रोवायरस क्या है, एक डिजीज क्योज करने वाला है, उसके प्लाज्मिड रिट्रोवायरस है, मान लो ये प्लाज्मिड है रिट्रोवायरस का, ठीक है। उसको प्लाज्मिड को हमने कट कर दिया जो पोर्शन डिजीज क्योज करने वाला है, ठीक है। और वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, उसको दूसरे उसके अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे। इसके अंदर हमने आरएनए इंटरफेरेंस वो डाला जो अपने लिए सुटेबल है फॉरगन जीन्स, और वो फिर उसके साथ क्या कर दिया, हमने उसको अटैच कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये इसके अंदर कि ये इनकी जो आरएनए इंटरफेराई है, ये स्पेसिफिक जीन वाज इंट्रोड्यूस बाय द होस्ट प्लांट विद हेल्प ऑफ आर्गोबैक्टीरियम। फिर उसको हम क्या करेंगे, आर्गोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू उसके अंदर क्या कर देंगे, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। और जो डीएनए हमने मतलब वो बहुत द सेंस एंड एंटी सेंस वो वाला इसके अंदर दिखा रखा है, इनके आरएनए इन्हें होस्ट, ठीक है। तो उस वजह से वो क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा, जिसकी वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो यहाँ पे प्रोटीन बनाने में एबल नहीं होएगा, और इस वजह से उससे क्या हो जाएगा, इस इन्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा यहाँ पे कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इंटरेस्ट, कि अपनी प्रोटीन एक यहाँ पे हुरिडीन है, ठीक है, जीन, उसके अंदर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इंटरेस्ट और ब्लॉकिंग, ठीक है, ब्लॉकिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नेविटी जीन्स। तो इसके अंदर नेक्स्ट देखो बेटा कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इंटरेस्ट, यानी कि अपने अकॉर्डिंग हम जो प्रोटीन अपने को चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके। तो हुरिडीन क्या है, हुरिडीन एक तरह का ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है, यानी कि एक तरह का प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, केमिकली सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो दिस जीन वाज ट्रांसफर टू ए ब्रेसिका नेपस, ये प्लांट है ब्रेसिका, ठीक है, उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे ऐसे जीन को जो कि यहाँ पे ह्यूरिडीन सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। और फिर उससे हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे, वेयर द ह्यूरिडीन्स एक्यूमुलेट इन ए सीड, और फिर उसको प्यूरिफाई करके हम उसको मेडिसिन के रूप में हम क्या करेंगे, उससे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ब्लॉकिंग ऑफ एक्सप्रेशन नेविटी जीन्स, ठीक है। अब ये जो है ये टमाटो की एक वैरायटी है फ्लेवर स्रेवर, इसका जो है कि वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ नेविटी जो जीन हैज बीन ब्लॉक्ड, यानी कि ये जो जीन है उसके अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये जो टमाटो सॉफ्ट होता है, ठीक, प्रमोट बाई एंजाइम, किसके द्वारा, पॉलीग्लाइकोयूरिनेज, ये एक एंजाइम का नेम है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, इस एंजाइम को हम ब्लॉक कर लेंगे, यानी कि ये जो एंजाइम है उसकी प्रोडक्शन को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे। इन ए ट्रांसजेनिक टमाटो वैरायटी, इसके अंदर ट्रांसजेनिक टमाटो फ्लेवरी जो स्लेवरी हमने तैयार करी, इस वैरायटी के अंदर हमने इस एंजाइम की क्या प्रोडक्शन को रोक दिया, ठीक है। उसकी वजह से ये जो फ्रूट है अब वो रिमेन बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा, नॉर्मल वैरायटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक हम उसको क्या कर सकेंगे कि यूज़ करेंगे, और उसका जो टेस्ट है वो भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा
सही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ हमने क्रॉप्स यानी कि जेनेटिक मॉडिफाई ऐसे कुछ प्लांट तैयार किए, जैसे बीटी कॉटन में अपन ने देखा कि कैसे वो जो इंसेक्ट आएगा उसको किल करेगा। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट में अपन नेमेटोड वाला एग्जांपल पढ़ा। ठीक है, तो इसके अंदर लेकिन अब ये जो जेनेटिक मॉडिफाई जो प्लांट्स हम तैयार करते हैं वो कुछ उसके क्रिटिसिज्म भी हैं कि कुछ वो सारे के सारे जो होते हैं वो अपने लिए यूजफुल नहीं होते, कुछ हार्मफुल भी करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जीन ट्रांसफर टू ए नॉन टारगेट्स, इसके अंदर एक तो इन्वायरमेंट के अंदर ये हैजर्डफुल होएगा। ठीक है, दूसरा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि मान लो कि जो जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट हमने तैयार किए हैं तो वो फूड के अंदर कुछ ऐसा भी कोई एंजाइम ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कोई एलर्जी क्योज हो सकती है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया मतलब उसके अंदर किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन क्योज करेगा ह्यूमन हेल्थ के अंदर। फिर इन्वायरमेंट के अंदर भी उसका कुछ ना कुछ हम इस तरह से तैयार करेंगे तो जो क्रॉप्स हैं उनके लिए मान लो पेस्ट के लिए हमने किया, लेकिन वो यूजफुल कोई इंसेक्ट को क्या कर देगा, डेथ कर देगा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और ये जो जीन ट्रांसफ़र करेंगे फॉर नॉन टारगेट, जो नॉन टारगेट का मतलब है कि मेन जो किसी जो क्रॉप के लिए अपने को चाहिए सुटेबल उसी के लिए ग्रोथ उसके अंदर ही ग्रो करे। ठीक है, दूसरे के अंदर ना हो, सराउंडिंग एरिया के अंदर। बट वो सारे के सारे ये इसी वजह से ये जो जेनेटिक मॉडिफाई जो क्रॉप्स हम तैयार करते हैं उसके कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ गए हमारा बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। नेक्स्ट देखो बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एंड इज एप्लीकेशन इन मेडिसिन, कि मेडिसिन में इसका क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग में हमने सबसे पहले इंसुलिन तैयार किया। अब इंसुलिन क्या है, सबको पता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल आइलेट लेग हॉर्न्स जो होती हैं वो इसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती हैं, और ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, इन 1916 के अंदर एक एडवर्स शार्प एंड स्फेयर नाम के जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने सबसे पहले एक क्या किया कि द डायबिटीज़ इज क्योज बाई, मतलब एक कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखी, और वो किसकी वजह से कि जो बॉडी के अंदर ये जो बीटा इसलेट्स ऑफ जो लेग हॉर्न्स होते हैं वो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स नहीं बना रहे। यानी कि सबसे पहले उन्होंने वहाँ से ये इंसुलिन नाम क्या किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, उसके बाद इन 1921 के अंदर बेंटिंग एंड बेस्ट नाम के जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस ट्रीटमेंट को क्योर करने के लिए डॉग के पेंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन लिया और वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो कुछ कैटल्स के अंदर से भी बॉडी के अंदर डॉग है जैसे गोट है। ठीक है, लेकिन वो क्या था कि वो कोई ना कोई बॉडी के अंदर आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इस वजह से फिर इस मतलब जो एनिमल्स में से जो हार्मोन्स हमने सिंथेसाइज किए थे वो फिर ह्यूमन बींग के ऊपर ट्राई नहीं किए। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन क्या चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ह्यूमन इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड की चेन होती है। ठीक है, दो चेन होती हैं ए और बी, ए के अंदर 21 अमाइनो एसिड, बी के अंदर 30 होते हैं। ठीक है, ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के अंदर क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड बाय द डाइसल्फाइड्स बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब जो ह्यूमन इंसुलिन जो बॉडी के अंदर जो बनता है वो क्या होता है यहाँ पे कि वो प्रो हार्मोन्स होता है, यानी कि प्रो हार्मोन्स का मतलब एक तरह से क्या आ जाएगा, प्रो इंसुलिन्स होता है, यानी कि उसको मेच्योर होने के लिए, फंक्शनल होने के लिए यहाँ पे इसके अंदर सी पेप्टाइड्स जो होती हैं वो चेन चाहिए जो कि इसको मेच्योर बनाने में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है, फिर अमेरिका की लिली कंपनी थी, उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग बैक्टीरिया से कुछ इंसुलिन तैयार किया। मान लो दो बैक्टीरिया ले लिए, एक बैक्टीरिया से उन्होंने ए चेन बनवाई, दूसरे से उन्होंने बी चेन बनवाई, और फिर वो दोनों को जोड़ के और उन्होंने क्या किया, इसके क्या हो गया, काफ़ी सारे इंसुलिन की प्रोडक्शन की। ठीक है, और वो फिर क्योरेबल फॉर डिजीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, यूज़ किया। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से स्टेप वाइज कैसे ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन इंसुलिन, हम कैसे बनता है, वो डायग्राम की हेल्प से हम इनको देखेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा कि कैसे हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इकोलाई ले लिया। ठीक है, इकोलाई में क्या होता है, प्लाज्मिड भी होता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी होता है। अब ये जो प्लाज्मिड है इसको हमने वहाँ से क्या कर लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, और ये हमारी ह्यूमन सेल है जिसके अंदर इंसुलिन जीन है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस के थ्रू इस प्लाज्मिड को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद ये जो ह्यूमन जो अपने जीन लिए हैं इंसुलिन्स, अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनेलिंग कर देंगे। ये इनके डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होएगा जिसके थ्रू हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकम्बिनेंट डीएनए बनने के बावजूद अब यहाँ पे ये प्लाज्मिड फ्री जो इकोलाई था इसको हम दोबारा यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस रिकम्बिनेंट और प्लाज्मिड जो फ्री यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इससे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट री इंट्रोड्यूस, उसको फिर दोबारा री इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बना देंगे, क्लोन ऑफ इंजीनियरिंग बैक्टीरिया इन ए फर्मेंटर और कंटेनिंग ए मीडियम, एक मीडियम के अंदर उनको डाल देंगे। फिर हम इससे क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट इंसुलिन्स जो है वो तैयार कर लेंगे और फिर मार्केट के अंदर उसको हम जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उसकी क्योरेबल के लिए उसको हम यूज़ करेंगे। इससे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और काफ़ी सारी जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको हम क्या कर सकते हैं, इससे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अच्छे से इनको विद डायग्राम आप लोगों ने इनको लर्न करना है। थैंक यू।